Hello students, today we are going to study about excretion. So what is excretion? Excretion, it is removal of toxic nitrogenous waste from the body. So sometimes I have heard that students are having confusion in excretion and egestion. So don't get confused in excretion and egestion. They are totally different terms. As I have told about respiration and breathing that you have remembered, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखें कि जैसे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस होता है कि रेस्पिरेशन इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, जबकि जो ब्रीदिंग है इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. In the same manner, excretion is a biochemical process that is performed by our kidney, जबकि जो egestion है it is a mechanical physical process जिसमें सिर्फ जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी का वो रिमूव होता है. नाउ what are the types of metabolic waste that are generated from our body? They are mainly of three types: solid, liquid and gas. कि भले प्लांट्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो या एनिमल्स हो, सभी में तीन तरीके का मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. So excretion in plants. In plants, as I have told, in plants, human beings or animals, three types of waste are generated: solid, liquid and gas. In plants also three types of waste are generated: solid, liquid and gas. कि जो गैशियस वेस्ट है इट इज़ रिलीज थ्रू स्टोमेटा, जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, उससे गैसेस रिमूव हो जाती हैं प्लांट्स में थ्रू दैट इज देयर एक्सक्रीशन. उसके बाद यदि हम सॉलिड टाइप ऑफ वेस्ट की बात करें या लिक्विड टाइप ऑफ वेस्ट की बात करें तो आपने देखा होगा प्लांट्स में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जनरेट होता है. फॉर एग्जांपल गम, रेजिन, टैनिन, दीज आर ऑल देयर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस. कई बार किसी फ्रूट पे भी आपने देखा होगा जैसे जिमीकन, उस पर छोटे छोटे स्पाइंस जैसे जनरेट हो जाते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय प्लांट्स. ये सब प्लांट का वेस्ट है जो वो रिमूव कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं. अनदर फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज शेडिंग देयर लीव्स. की जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो सूख जाती हैं या ग्रो नहीं कर रही हैं या उन तक फूड मटेरियल एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, देन दे स्टार्ट शेडिंग इट. एक सीजन भी होता है, सीजन के टाइम पे भी वो शेड कर देती हैं. तो इस तरीके से जैसे हमारी डेड स्किन निकल जाती है ऐसे प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होके उनके अनवांटेड जो पार्ट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड्स एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. अब एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है दैट वी विल स्टडी कि फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म. जैसे पहले भी हमने बाकी प्रोसेस में देखा है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है दैट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज दे डोंट हैव डेवलप्ड ऑर्गन्स. उनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम नहीं होते हैं, इसलिए उनमें जो भी सिस्टम है, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है दैट इज़ वेरी सिंपल. फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा. इन अमीबा एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन. सिंपली डिफ्यूजन से होता है, दैट इज डन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. की जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से उसको रिमूव करता है. सेकेंडली इफ वी टॉक अबाउट अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करता है. एंड मेन इज ह्यूमन. ह्यूमन बीइंग्स किडनीज आर प्रेजेंट बाय विच एक्सक्रीशन प्रोसेस इज डन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट structure and function of kidney. So as you can see here, it is the diagram of kidney. Human kidney, it is bean shaped structure होता है जो कि it is reddish brown in color and it is located in our abdominal cavity. अब abdominal cavity कहाँ होती है कि जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम से ऊपर का रीजन थोरेसिक रीजन कहलाता है और डायफ्राम से नीचे का रीजन एब्डोमिनल रीजन कहलाता है. नाउ इट इज सराउंडेड बाय पेरिटोनियम मेम्ब्रेन एंड राइट किडनी इज सिचुएटेड लिटिल बिलो देन लेफ्ट वन. जो हमारी राइट किडनी है वो थोड़ा नीचे होती है और लेफ्ट वाली थोड़ा ऊपर होती है. इस तरीके से हमारी किडनी लोकेट होती है. उसके बाद नेफ्रॉन, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी.
जो नेफ्रॉन है वो किडनी का मेन फंक्शनल यूनिट होता है, जिसमें सारी प्रोसेस होती है, जिसमें जो मेन एक्सक्रीशन प्रोसेस है, जो मेन फंक्शनल यूनिट है, दैट इज नेफ्रॉन। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनी? फंक्शन जो है उसका मेन फंक्शन है रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट एंड यूरिया फ्रॉम बॉडी। इट कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन आवर बॉडी। जो भी हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने का काम होता है वो पूरा किडनी करती है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वर्किंग ऑफ किडनी, कि जो किडनी है वो वर्क कैसे करती है। सो किडनी का जो वर्क है इट इज परफॉर्म्ड इन 3 स्टेप: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। की जो पूरी प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंटिन्यू होती है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद कई बार क्या हो जाता है कि जो मेन यूजफुल सॉल्ट हैं वो भी फिल्टर होके चले जाते हैं। तो अगर वो फिल्टर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी एंड इट रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन। तो इसलिए फिर वापस से क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है कि अगेन से जो ट्यूब्यूल्स हैं वो उसे रीएब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद जो बचता है अनवांटेड सॉल्ट वाटर वो सारा एक्सक्रीट होके सिक्रीट हो जाता है, सिक्रीशन में चला जाता है। तो प्रोसेस हम देखेंगे कि जो भी डर्टी ब्लड है कंटेनिंग यूरिया, इट इज ट्रांसफर टू ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो मेन पार्ट है उसमें ट्रांसफर होगा, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा और फिल्ट्रेशन के बाद इट मूव्स टुवर्ड्स बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में जाएगा और बोमेन्स कैप्सूल इट इज रिचली सप्लाइड बाय ट्यूब्यूल्स। ब्लड कैपिलरीज और ट्यूब्यूल से रिचली सप्लाइड होता है ये, जिसमें सॉल्ट वाटर ग्लूकोज इट इज रीएब्जॉर्ब, वापस से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कहीं डिहाइड्रेशन या सॉल्ट और आयंस की कमी ना हो जाए बॉडी में, इसलिए रीएब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद जो भी अनवांटेड सॉल्ट वाटर बचता है इट इज पास टू यूरेटर। यूरेटर में आ जाता है, यूरेटर से इट इज स्टोर्ड इन ब्लैडर। ब्लैडर जो हमारी बॉडी का एक बैग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसका साइज कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, कम ज़्यादा होता रहता है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट और यूरिन इन इट एंड देन इट इज पास थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से वो एक्सक्रीट हो जाता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड किडनी। उसके बाद आपको बता दूं कि कई बार एक किडनी में कुछ डिसफंक्शन है या सपोज कोई इन्फेक्शन हो गया है, देन इट रिजल्ट इन रीनल फेलियर। रीनल फेलियर हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है। नाउ व्हाट आर द कॉज ऑफ रीनल फेलियर? आजकल आप सुनेंगे बहुत ज़्यादा केस आते हैं किडनी फेलियर के। उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न है ड्रग्स और मेडिसिन। जो भी एनाल्जेसिक मेडिसिन होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन होती हैं, जो भी पेन किलर्स होते हैं, उन सब का किडनी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, नेवर टेक पेन किलर्स इन एक्सेस। बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में हमें अपनी बॉडी को, हमें अपनी कोई भी मतलब ऐसे पेन को मेडिसिन का आदि हैबिचुअल नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद कई बार यूरिन इन्फेक्शन, अगर कंटिन्यूस आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, कंटिन्यूस आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है या कई बार आपको हैवी एंटीबायोटिक्स दी गई हैं, उस केस में भी किडनी जो है वो हमारी वीक होने लग जाती है और एंड इट रिजल्ट इन रीनल फेलियर। उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये सारी जो कॉज है, जब ब्लड प्रेशर अगर कंटिन्यूस आपको हाइपरटेंशन रहता है तो भी उसका इफेक्ट पूरा किडनी पे पड़ता है। और यदि किडनी फेल हो जाती है देन यू हैव टू गो फॉर डायलिसिस। डायलिसिस प्रोसेस क्या होती है? डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बाय आर्टिफिशियल मशीन, कि एक मेम्ब्रेन शेप पार्चमेंट ऐसा बैग शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें आपका पूरा ब्लड उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है एंड अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ आर एब्जॉर्ब्ड इन इट, उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और उसके बाद जो फ्रेश ब्लड है इम्प्योरिटीज़ के बाद जो प्योर हो जाता है ब्लड, उसको वापस से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। दैट इज़ नोन एज हीमोडायलिसिस। आजकल ये मशीन के थ्रू किया जाता है व्हेन किडनीज डोंट फंक्शन प्रॉपरली। अगर आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही है तो आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है, और यदि डायलिसिस के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं है देन यू हैव टू गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। तब किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसेस होती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड
all the process of excretion. Have a good day and be with me in Indu Mishra science classes.